की। यहीं पर अष्टम स्कंद को विराम, आगे नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के अवतार 24 हैं, लेकिन मागनम मात्र से जुड़े हुए जो अवतार हैं वो 2 ही अवतार हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है, कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है। राम ने जो जीवन में किया उसे करो और कन्हैया ने जो जीवन में कहा उसे करो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप मुझे राम कथा सुनाएं। आप लोग राम कथा सुनना चाहते हो? क्यों जी? अगर सुनना चाहते हो तो ही सुनाएंगे, वैसे नहीं सुनाएंगे। भागवत के लिए कम से कम 7 दिन चाहिए और राम कथा के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए। ठीक है? कितने? 9 दिन चाहिए। अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो हम आज से राम कथा शुरू कर देते हैं। जब 9 दिन में पूरी हो जाएगी उसके बाद बची कुछ ही भागवत कर देंगे। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार नहीं है। सब लोग तैयार हो तो राम कथा सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। ठीक है? देखिए भागवत में सिर्फ 1.5 अध्याय में राम कथा है। माताओं बहनों आपसे एक निवेदन है, या तो आपको हमारी कथा सुननी है तो अपनी कथा बंद करो, अगर तुम्हें अपनी कथा करनी हो तो हम अपनी बंद करें। क्या चाहती हो? तुम्हारी कथा चलने दें कि अपनी बंद करें? फिर बताओ। बोले गोविंद भगवान की। कोई तो एक दूसरी की साड़ी पकड़ के देख रही है, जी ये साड़ी कहाँ ते लाई, अब ना मिलेगी, बहुत दिन आएगी। साड़ी देखे हुए आई हो कि कथा सुने आई हो? बोले गोविंद भगवान की। जो भक्त खड़े हैं वो भी यथा स्थान बैठ जाए। राम कथा सिर्फ 1.5 अध्याय में है तो आप उसी हिसाब से राम कथा सुनिएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, आपने ऋषियों के मुंह से बड़े विस्तार से राम कथा सुनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में जरूर सुनाऊंगा। तो आप उसी हिसाब से संक्षिप्त में राम कथा सुनिए। ये भक्तवर श्री देवेंद्र राजपूत माल्यार्पण करते, जोरदार तालियों से अभिनंदन। बहुत बहुत साधुवाद कि जिस पवित्र वंश में भगवान राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ उसको हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के ही पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के ही पुत्र हुए सूर्य। एक इनका नाम है विवस्वान। इन्हीं के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको सुदम्न कहते हैं, जो शिवजी के आश्रम में गलती से जाने के कारण स्त्री बन गए, बाद में देह का त्याग कर दिया। इसी वंश में आगे चल करके एक हुए राजा सरयाती। इनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सुकन्या। इस सुकन्या का विवाह चिवन ऋषि के साथ में हुआ। आगे चल करके इसी वंश में नवक के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जो भी एकादशी आती है उसको निर्जला व्रत करते हैं। आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए यमुनाश्व। इन्होंने भी यज्ञ किया। यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था पत्नी को पीना चाहिए, वो राजा ने पी लिया। ये भक्तवर रामविलास सखीपुर 100 रुपये व्यासपीठ को देते, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद। तो
तो जो राजा को जल पीना चाहिए था, पत्नी को जल पीना चाहिए था, वो राजा ने रात में खुद पी लिया। विद्वानों ने बताया कि ये तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, अब आपके ही बेटा होगा, पत्नी के नहीं। राजा के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला। तो अब दूध किसका पिए? तो इंद्र ने कन्नी उंगली उस बच्चे के मुंह में दे दी, जिससे उस बच्चे का नाम मानधाता पड़ गया। इन्हीं मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जिनको भगवान कन्हैया ने मुक्ति दिलाई। आगे चल करके इसी वंश में त्रिशंकु हुए, त्रिबिंदक हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। आगे चल करके इसी वंश में राजा सगर हुए। सगर के दो पत्नियां, एक का नाम सुमति, एक का नाम केसनी। केसनी के हुए असमंजस सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया, जिसके इंद्र ने 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो 60,000 बालक बन गए। राजा सगर ने यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। सगर के पुत्रों ने इस पृथ्वी को इतना खोदा कि महान सागर बना करके तैयार कर दिया। कपिल भगवान के आश्रम में घोड़े को बंधे हुए देखा, मारने के लिए दौड़े। कपिल भगवान की आंखें खुलते 60,000 जल करके राख हो गए। कपिल भगवान को प्रसन्न किया तो कपिल भगवान ने बताया कि अगर ब्रह्मलोक से गंगा जी आ जाए तो इनकी सदगति हो सकती है। तो आगे चल करके इसी वंश में अंशुमान ने बहुत तपस्या की। अंशुमान के हुए दिलीप, उन्होंने भी बहुत तपस्या की। दिलीप के हुए भगीरथ, फिर भगीरथ गंगा जी को लेकर के आए और जैसे ही जल का स्पर्श हुआ 60,000 सगर के पुत्रों की सदगति हो गई है। बोलिए गंगा मैया की। आगे चल करके इसी वंश में रघु हुए, खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, और ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इसी रघुवंश में एक राजा हुए हैं जिनको आप सभी जानते हैं। अयोध्या के राजा थे जिनका नाम था दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। जिनके 3 पत्नियां कौन कौन सी? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। विवाह हुए बहुत दिन हो गए परंतु संतान कोई भी नहीं है। तो एक दिन राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। एक बार भूपति मन माही, भये गलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग करे विनय विशाला। गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। बड़े भक्ति भाव से राजा ने आहुति प्रदान की है। और जैसे ही अंतिम आहुति डाली तो अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की। चरु माने होता है खीर। खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हो गए। वशिष्ठ देव ने राजा दशरथ के हाथ में दिया, कहा तीनों रानियों को बराबर बराबर खिला दीजिए। तो 2 भाग किए, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग में से 2 भाग करके 1 भाग केकई को दे दिया, 1 भाग सुमित्रा को देने के लिए चले। तो एक बात राजा दशरथ को याद आ गई, लौट करके चले आए, केकई के हाथ में दे दिया। केकई लेकर के सुमित्रा के पास पहुंची। सुमित्रा ने गुस्सा के मारे उस खीर को फेंक दिया। उस खीर को एक चील ने उठा लिया, लेकर के अंजनी पर्वत पर पहुंच गई। उस चील के मुंह से खीर नीचे गिर गई। अंजनी मां ने प्रसाद समझ करके खा लिया और उसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलिए बजरंगबली महाराज की। अब सुमित्रा ने खीर को क्यों फेंका था उसका भी कारण है कि जो मेरे और राजा दशरथ के बीच में गुप्त बात थी, लगता है राजा ने केकई को बता दिया, इसलिए क्रोध के मारे खीर को फेंक दिया। गुप्त बात भी क्या थी कि जब राजा दशरथ सुमित्रा को लेकर के डोली रथ में आ रहे थे तो सुमित्रा इतनी सुंदर थी कि बार बार मुड़ करके राजा दशरथ उन्हीं को देखते हुए आ रहे थे। सामने से इंद्र आए। इंद्र ने कहा, हे राजा दशरथ, तुमको इतना भी होश नहीं है कि तुमसे भी बड़ा कोई आदमी आ रहा है? तुमको सम्मान करना चाहिए, लाज करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। का जिस स्त्री की सुंदरता पर तुम इतने मोहित हो रहे हो, इसी स्त्री के शरीर के स्पर्श होते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात केवल राजा दशरथ और सुमित्रा को ही पता थी। तो सुमित्रा ने सोचा जो दोनों के बीच में गुप्त बात थी, लगता है राजा ने केकई को बता दिया, उसी के कारण गुस्से में खीर को फेंक दिया। कौशल्या ने कहा कि हमारे तो संतान
संतानें हो जाएगी, लेकिन हमारी बहन निसंतान रह जाएगी। तो कौशल्या केकई ने अपने भाग में से आधा आधा भाग करके, 2 भाग करके सुमित्रा के हाथ में दे दिए। कहा बहन हमारे तो केवल एक एक बेटा होगा और तेरे कितने होंगे? 2, क्योंकि जिसने ज्यादा खीर खाई होगी उसी को तो ज्यादा फल मिलेगा। का अगर मेरे 2 बेटा हुए तो मैं दोनों पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। ये हुआ राम जी की सेवा में लक्ष्मण रहे और भरत की सेवा में शत्रुघ्न लाल जी रहे। कहां तक वर्णन करें, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। संक्षिप्त में राम कथा है तो आप संक्षिप्त में सुनिएगा। तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय के अनुसार पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजवाया गया। जैसे यहाँ भी गुब्बारे उब्बारे लगा के सजाया जा रहा है, ऐसे ही पूरी अयोध्या को सजाया गया। सब लोगों के मन में आनंद है कि अब तो राजा के घर कोई न कोई खुशी आने वाली है। तो देखिए भगवान किस दिन आए हैं, तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बता रहे हैं कि नो